वेलकम स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेंसुरेशन क्लास 9th मैथमेटिक्स। यहाँ हम लोग मेंसुरेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले हैं कि ये मेंसुरेशन आखिर है क्या, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे थोड़ा सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, कोई भी जो 2D फिगर होता है या 3D फिगर होता है या फिगर जहाँ से होता है ज्योमेट्री में, उसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो जो अलग अलग फिगर है, जैसे क्यूबाइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, ये सब बनता है। इस सब के जो फॉर्मूले है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा ये। लेकिन लेक्चर सेकंड लेक्चर से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो यहाँ हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे आपको नॉलेज यूज होगा। ठीक है, कंसेप्ट आएगा। सेकेंड लेक्चर में तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा और उसको कैसे याद रखे, उसको एक ही से बता दूंगा कैसे याद रखना है। इस लेक्चर में मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ, इससे ही आपका जो पूरा क्वेश्चन है, भले ही इससे के ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इसमें पढ़ने वाला है, लेकिन इसी का यूज करते हुए आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप याद करें, हमारा जो ज्योमेट्री का शुरुआत था वो था यूक्लिड ज्योमेट्री का। क्लास 9 का मेजर पोर्शन ज्योमेट्री है, वो यूक्लिड से शुरू हुआ था और यही मेंसुरेशन पे खत्म होगा। हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री से शुरुआत किए थे, ज्योमेट्री लाइन्स एंगल्स पढ़े थे। ठीक है, फिर ट्राइंगल पढ़े, क्वाड्रिलेटरल पढ़े, एरियाज पढ़े, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल पढ़े, सर्कल पढ़े, हीरोन्स फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल निकालना सीखे और बहुत सारा सीखे। और यहाँ जो है रियली में ये खत्म होता है यहाँ मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन है क्या, अगर मन में आपका आ रहा है मेंसुरेशन है क्या, ये सब वर्ड कहाँ से आया, तो ये मेंसुरेशन आपके लिए अनजाना नहीं है। मेंसुरेशन आप जो पिछले लेक्चर में या पिछले क्लासेस में जो आप वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम करके 7th 8th में जो देख रहे थे वही चीज़ है। ओके, तो इसको मेंसुरेशन नाम क्यों पड़ा, तो ये जो है ये एक लेटिन नेम है, लेटिन नेम था मेंसुरेट, उसी से आया है मेंसुरेट, जिसका मतलब होता है टू मेजर। लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेजर। यानी यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़, मेजर करना। आपको याद हो यूक्लिड ज्योमेट्री में मैंने बताया था, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ज्योमेट्री का जो उत्थान हुआ था, यानी विकास जो हुआ था, वो हुआ था इसीलिए, किस चीज़ के लिए, मेजरमेंट के लिए, लेंथ का मेजरमेंट के लिए। और यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में वो समझ में आएगा, चाहे वो बोतल बनाने में, या आपको कोई रूम, आपका रूम है या दीवार है, वाल है, उसको पेंटिंग कराना है, उसके केस में कोई खिड़की दीवार बनाना है, उसमें आपको स्पेसिफिक सामान रखना है, आपके रूम में कुछ सामान रखना है उतना ही बड़ा बना के उसमें। ठीक है, आपको गिफ्ट पेपर रैप करना है उसमें, मतलब डेली लाइफ का जितना एप्लीकेशन है, सब बोलते हैं ना पढ़ाई रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई अलग जगह है, हमारे डेली लाइफ में काम नहीं आता है, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और वो सब यूज होगा, वो सब यूज करेगा जितना हम लोग अभी इसमें क्वेश्चन करने वाले, सब एप्लीकेशन बेस्ड होगा। एनसीईआरटी में भी और दूसरे बुक से भी आप करें, उसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड है, और ये सब में काम होगा आपका किस चीज़ का, थोड़ा सा माइंड मेकअप का, कि आप कैसे कोई चीज़ को देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि पेन को रखने वाला जो स्टैंड होता है वो कैसा होता है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, पेन रखने वाला स्टैंड कुछ इस तरह का होता है कि ऊपर वाला जो है वो खाली रहता है, उसको ऊपर में कवर नहीं रहता है। तो कुछ कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ विजुअलाइजेशन होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले होना चाहिए जो आपको याद रखना चाहिए, बाकी सब कुछ बहुत ईजी है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का वर्ड का समझ गए, मेजर। आप इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन जो है ये ब्रांच है उसी तरह से जैसे ज्योमेट्री है, ठीक है, उसी तरह से। तो ये मेंसुरेशन भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, और मेनली ये ज्योमेट्री की ही बात करता है, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक को इंटरमिक्स करके। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में, फिगर्स के मेजरमेंट के बारे में। वो एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और अलग अलग चीज। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ 2D एंड 3D फिगर। मेजरमेंट करते हैं 2D एंड 3D फिगर का। ठीक है, अब क्या मेजरमेंट करते हैं 2D एंड 3D फिगर का, तो 2D एंड 3D फिगर का मेजरमेंट में आता है आपका एरिया, ठीक, वॉल्यूम, और ऑफ कोर्स लेंथ भी मेजर होता है। तो उसी सब का बात कौन करता है, मेंसुरेशन। ठीक, अब देखिए हम लोग समझते हैं पहले, किसी किसी को अभी नॉलेज नहीं है 2D और 3D फिगर का, तो थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं 2D और 3D फिगर या 2D या 3D शेप्स के बारे में। तो समझिए हमारे आसपास में जितने इमेजेस रहते हैं ज्योमेट्री के, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। अब ये जो है वो 1D भी हो सकता है। ठीक है, 1D कहने का मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा। ठीक, लेंथ होगा, एक डायमेंशन। यहाँ पे डी जो है, डी का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक, डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट को बोलते हैं, इतना आप समझ सकते हैं। 2D जो है इसका मतलब एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। ठीक है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। और यहाँ 3D जब बोल देते हैं तो उसमें एक और चीज़ जुड़ जाता है, आपके आसपास में बहुत देख रहे हैं, जैसे सिर्फ लेंथ वाला तो वो आपका लाइन सेगमेंट, सिर्फ लेंथ वाला रे लाइन, ये सब क्या है, 1 डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ रहता है। अगर 2 डायमेंशन का बात करें तो 2 डायमेंशन में आ जाएगा कौन, आप जो ट्रायंगल पर हैं, इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है।
ठीक है। रेक्टेंगल पर है, लंबाई चौड़ाई होती है ना, ये इसका आप लंबाई मान सकते हैं, ये चौड़ाई, ठीक है, मान सकते हैं। तो ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ हो गया, इसका भी लेंथ है, ब्रेथ है। पैरेललोग्राम ये सब जो था वो 2D फिगर था। 3D फिगर का या 3D शेप्स का जब बात करते हैं तो 3D शेप्स में लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है, और उसमें एक एडिशनल है। वो क्या है? वो या तो आप कोई चीज ऊपर की तरफ है तो उसको आप हाइट बोल सकते हैं, या कोई चीज गड्ढा है, ठीक है, अंदर की तरफ है तो उसको हम डेप्थ बोल देते हैं। तो यहाँ 3D जो है, उस 3D का मतलब है लेंथ, यहाँ पे 3 जो है उसका मतलब है लेंथ, ब्रेथ, या इसको आप विड्थ भी बोल सकते हैं, आपको विड्थ मिलेगा, एंड हाइट, ठीक है। यही 3 डायमेंशन मिलकर 3D फिगर बनाता है। थोड़ा सा इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, कुछ कुछ और बातें समझ लेते हैं 2D शेप्स और 3D शेप्स के बीच में, 2D शेप्स वर्सेस 3D शेप्स। अब देखिए 2D शेप्स का पहला बात, जैसे कि हम लोग बताए, ठीक, कि 2D शेप्स के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है। अभी से मैं लेंथ को मैं L से डिनोट करूंगा और ब्रेथ को B से। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2D फिगर में, 2D फिगर्स हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। उनके पास क्या होता है? हैव ओनली L एंड B, यानी लेंथ और ब्रेथ ही होता है, ठीक। एंड नो हाइट, एंड दे हैव नो हाइट। इसको आप अलग भी पॉइंट बना सकते हैं या इसमें भी बना सकते हैं। दे हैव नो हाइट और डेप्थ, ना ही H होता है, ठीक है, या डेप्थ को आप D लिख सकते हैं, ना ही डेप्थ होता है, ठीक। जहाँ पे H का मतलब समझिए, H जो है वो हाइट है। अगर 3D फिगर का बात करें तो 3D फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनके पास दे हैव 3D फिगर्स हैव लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट, तीनों चीज होते हैं, ओके। 3D फिगर के एग्जांपल, आप आसपास में जितना चीज देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीज आपका 3D है। जैसे आप बात करें अपना दीवार, 3D फिगर है, आपका रूम 3D फिगर है, आपका कॉपी 3D फिगर है, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं 3D फिगर है, ठीक है, आप खुद 3D है, सब कुछ 3D है, क्योंकि आपका या आपके आसपास मैंने जितने नाम लिए उस सब के पास लेंथ भी रहता है, कुछ ब्रेथ भी रहता है और कुछ हाइट भी रहता है, तो सब 3D फिगर है। तो 3D फिगर हमारे आसपास में बहुत रहता है और उसी का अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसी का हम लोग मेजरमेंट सीखेंगे, ठीक। तो ये हो गया 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद एक और चीज निकाल सकते हैं कि ये जो है 2D फिगर, ये बना किससे रहता है? तो बना किससे? देखिए लाइन से, लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट है क्या? 1D फिगर। तो जो 2D फिगर है वो किससे बना रहता है? 2D फिगर्स आर मेड फ्रॉम लाइन। इसका आपको बहुत ज्यादा यूज होगा आगे। मेड फ्रॉम 1D फिगर या लाइन 1D फिगर, या इसको बोल सकते हैं लाइन, लाइन सेगमेंट या रे, इससे बना रहता है 2D फिगर। और 3D फिगर किससे बना रहता है? अगर 3D फिगर का मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ तो आप क्यूबाइड देखे होंगे, ऑफकोर्स। मैं ये पेपर खुद 2D फिगर है, क्यों? क्योंकि इसका देखिए, इस पास सिर्फ और सिर्फ ये रहा इसका लेंथ और ये रहा इसका ब्रेथ, ये आप चौड़ाई देख सकते हैं इसका, ये रहा इसका ब्रेथ। हाइट तो नहीं है, इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस तो बहुत कम है, तो उसको हाइट तो काउंट नहीं कर सकते, 0 की हाइट है। तो इसीलिए ये किससे बना है? या तो लेंथ से या तो ब्रेथ से, ठीक। तो इसके पास ये किससे बना है? ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ से बना हुआ है। तो 1D फिगर, 2D फिगर जो होता है वो किससे बना रहते हैं? 1D फिगर से या लेंथ से, लाइन से, ठीक है। लेकिन यही हम बात करें 3D फिगर का, तो ये हमारे पास अगर 3D फिगर है, आप इसको 2D फिगर पे 3D फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इस तरह से क्यूबाइड बचपन में खूब बनाए होंगे, इसको क्यूबाइड बोला जाता है। इसमें है क्या? तो इसमें आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं। ये आगे जो दिख रहा है ये वाला, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल वाले को मानिए कि ये घर का आगे वाला साइड है और ये क्या है? पीछे वाला साइड है, ठीक है। यानी पीछे वाला दीवार है ये, आगे वाला दीवार है ये इधर राइट वाला जो दीवार होता है एक, वो ये है। घर में कितने दीवार रहता है? कोई घर देखेंगे तो एक ऊपर जिसको आप सीलिंग बोलते हैं, एक नीचे जिसको आप फ्लोर बोलेंगे, एक दाया, एक बाया, एक आगे और एक पीछे, यही नहीं होता है? 4 दीवार होता है और 2 हम लोग बोलते हैं एक फ्लोर होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ये पीछे वाला दीवार हो गया, बैक वाला, ये आगे वाला फ्रंट वाला, ये हमारा राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, ठीक। कितना हो गया? 4। और उसके बाद देखिए ये जो है ये नीचे वाला फर्श मान लीजिए, जिसपे हम लोग रहते हैं या हम लोग सोते हैं या कुछ करते हैं, और ये जो है ये हमारा ऊपर वाला है। तो इसके पास कितना है? ये 6 रेक्टेंगल से बना हुआ है। किस चीज से? 6 कैसे? तो 4 दीवार, अपने घर को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। घर को देखिए, घर में आपको 4 दीवार मिलेगा, 2 ये मिलेगा, तो वो किससे बना हुआ है? वो रेक्टेंगल से बना। रेक्टेंगल खुद क्या है? 2D फिगर। मतलब 3D फिगर जो है वो किससे बना रहता है? 2D फिगर से। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि 3D फिगर्स आर मेड, 3D फिगर्स किससे बने रहते हैं? आर मेड फ्रॉम 2D फिगर। और इसीलिए चूंकि ये 2D फिगर से बने रहते हैं तो पूरा कॉम्पैक्ट रहते हैं, यानी एक दूसरे में दबे रहते हैं एकदम कॉम्प्लेक्सली, ठीक है। आपका जो रूम है वो एकदम कॉम्पैक्ट है, इसलिए इनको कभी कभी सॉलिड्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े थे, वो बहुत कॉम्पैक्ट रिजिड होते हैं, इसीलिए इनको कभी कभी सॉलिड्स भी कहा जाता है, ओके। ये तो बात हुई। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं किसके तरफ? 2D और 3D शेप्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद एक और चीज कि 2D फिगर्स का हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम सिंपली मीन्स कितना जगह छेक रहा है, और इस पेपर का कोई खास जगह नहीं है,
ठीक है, अपने में ये कोई जगह नहीं छेक रहा है, इसको जहाँ रख देंगे वहाँ रख देगा, तो इसका कोई खास नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, ठीक है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, इसलिए इसका वॉल्यूम हम लोग 2D फिगर का कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो वी मेजर है, मेंसुरेशन है तो मेजर ही करेंगे, वी मेजर पेरीमीटर, पेरीमीटर समझते हैं ना, बाउंड्री का जो लेंथ है, सारे बाउंड्री को जोड़ दीजिए वही पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 2D फिगर। और 1D फिगर का क्या मेजर करते हैं, तो 1D फिगर का सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेजर करते हैं। और यहाँ पे 3D फिगर का हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं, तो वी मेजर पेरीमीटर भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। एरिया में हम लोग एरिया में टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं अभी TSA शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, LSA जिसको लेटरल सरफेस एरिया, चिंता नहीं कीजिए सबका मीनिंग समझेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसका 3D फिगर का। चलिए ये बात हुआ 2D और 3D के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 3D फिगर के बारे में, और हम लोगों को कौन कौन 3D फिगर के बारे में पढ़ना है, 3D शेप के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। 3D फिगर सिंपली मीन्स अभी हम लोग समझ लिए कि 3D फिगर्स या 3D शेप्स वैसे फिगर या वैसे शेप्स होते हैं जो किससे बने रहते हैं, खुद 2D फिगर से बने रहते हैं। हमारे आसपास में जो मेन है उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। हम लोग आसपास में क्या देखते हैं, हम लोग का रूम, ठीक है, कोई कोई रूम जो रहता है वो लगता है कि उसका लेंथ और ब्रेथ बराबर है, कोई कोई रूम ऐसा भी रहता है जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं रहता है, यानी उससे हम लोग दो निकालते हैं, एक निकलता है क्यूबाइड, ठीक है, जो रेक्टेंगल से बना रहता है, आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते भी होंगे, और एक होता है क्यूब। तो दो हम लोग के आसपास में यही रहता है। तीसरा आप लोगों के जो सिलेंडर है, ठीक है, जी हाँ वही मैं सिलेंडर का बात कर रहा हूँ, वो या तो उस सब के बारे में थोड़ा मोड़ा बात करते हैं। वो हो गया क्या, उसको सिलेंडर बोलते हैं। उसके बाद इसी से सिलेंडर से ही बना हुआ है, सिलेंडर से ही बना हुआ है DER, सिलेंडर से ही बना हुआ है एक और चीज। आप बर्थडे वगैरह में जरूर ऐसा वाला कैप लगाए होंगे, ठीक है, क्रिसमस में, बर्थडे में ऐसा वाला कैप। तो ये कैसा है, इसको कोन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में कोन, और वैसे जनरली भी कोन बोला जाता है, ठीक है, कोन। इसके बारे में उसके बाद आप आसपास में अपना जो बॉल है उससे खेलते होंगे, फुटबॉल है उस सब से खेलते होंगे, तो उसको बोला जाता है स्फीयर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्फीयर। और कभी कभी हम लोग का जो बैठने वाला रहता है, जैसे कि आप देखे हुए अगर गांव घर में है तो पीपल का छांव ऐसा रहता है कुछ, ठीक है, तो कहीं कहीं बैठने वाला जो रहता है ना वो स्फीयर का आधा होता है, जिसको हम हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग 3D फिगर का क्लास 9 में, इसके वॉल्यूम, इसके एरिया के बारे में। क्या इतना ही 3D फिगर है, नो, और भी 3D फिगर है बहुत सारा, अनलिमिटेड, जैसे कि पिरामिड, प्रिज्म, बहुत सारा है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी भी हम लोग बहुत स्पेसिफिक रहने वाले, बहुत लिमिटेड होने वाले। जैसे सिलेंडर में भी हम लोग राइट सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन में भी राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे, तो बहुत लिमिटेड रहेंगे हम लोग, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में हम लोग जाएंगे नहीं। एक ओवरव्यू देना चाहेगा आपका क्लास 9 का जो मेंसुरेशन है, एक ओवरव्यू देना चाहेगा कि आखिर मेंसुरेशन है क्या, ज्योमेट्री में हम लोग करते क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग इसी क्यूबाइड से शुरुआत करते हैं, और इसी क्यूबाइड में कुछ टर्म आएगा जैसे फेस, एज, वर्टेक्स, इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं किससे, क्यूबाइड से। तो देखिए क्यूबाइड और क्यूब नाम मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, क्यूबाइड है, बड़ा लग रहा है वर्ड, तो ये रेक्टेंगल से बना हुआ है। देखिए हम लोग के पास दो चीज़ है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। तो रेक्टेंगल और क्यूबाइड एंड क्यूब को मैं एक साथ लेके चलूंगा, दोनों भाई भाई हैं तो दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। उसी तरह सिलेंडर कोन को मैं एक साथ लेके चलूंगा, स्फीयर हेमी स्फीयर को एक साथ लेके चलूंगा। अभी मैं कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बताने वाला इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, इनके फेसेस क्या होते हैं, फेस का मतलब क्या होता है, एज का मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं क्यूबाइड और क्यूब को। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि मुझे ये तो याद रहेगा कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर से रहता है, पर मुझे ये याद नहीं रहता है क्योंकि बच्चे को ये शिकायत रहता है कि कौन क्यूबाइड से है, कौन रेक्टेंगल से है, कौन स्क्वायर से। तो देखिए ये जो है छोटा वाला जो 4 अक्षर का है वो बना है स्क्वायर से, ठीक है, और ये जो है ये बना है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में ज़्यादा वर्ड भी रहता है, ज़्यादा लेटर भी रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ये वाला भी बड़ा है। और इसमें देखिए इसमें छोटा है 1 2 3 4 5 6, तो इसका ये भी जो है वो भी छोटा है। तो इसलिए हम ऐसे याद रखते हैं कि क्यूबाइड जो है वो रेक्टेंगल से बना हुआ है, क्यूब जो है वो किससे बना हुआ है, स्क्वायर से। अब कितने रेक्टेंगल कितने स्क्वायर से, तो वैसे तो आप अपने रूम को देख के, अपने आसपास में जो टेबल है या कुछ भी देख के, बुक को देख के याद रख सकते हैं, पर अगर याद नहीं रहता है तो आप देख लीजिए क्यूबाइड में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 रेक्टेंगल होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्यूब में 4 है तो 4 होगा, मैं आपको सिर्फ याद रखने का एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। क्यूबाइड में कितने होने वाले, 6 रेक्टेंगल, क्यूब में भी 6 स्क्वायर होने वाले। आप अगर ज्योमेट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जानते होंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों सेम ही है। स्क्वायर एक स्पेशल कंडीशन है रेक्टेंगल का, जब क्या हो जाता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाता है, ये आप पैरेललोग्राम में पढ़े होंगे। खैर तो उसको हम अभी नहीं बात करेंगे, अभी क्यूबाइड पे आते हैं। तो क्यूबाइड को अगर हम 2D फिगर में बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये रहा मेरा एक रेक्टेंगल, ठीक, इस रेक्टेंगल में हम एक और इस तरह से रेक्टेंगल बना देते हैं,
ठीक, इसको आप अगर ओपन फिगर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि कैसे अलग अलग स्क्रीन से बना हुआ है। तो ये रहा आपका क्यूबाइड। इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है ये वाला ये क्या है, ये फ्रंट है। इसको आप अगर माने तो ये है फ्रंट वाला वाल, हमारा फ्रंट वाल। ये जो है ये क्या है, बैक वाला। ठीक है, ये क्या है, ये वाला, ये जो है ये लेफ्ट वाला। ये क्या है, ये राइट वाला। ठीक है, नीचे क्या है, ये नीचे जो है ये नीचे है डाउन फ्लोर। ठीक है, डाउन फ्लोर। और ये ऊपर जो है ये देखिए ये था बैक फ्लोर, ये इधर। ठीक है, और ये ऊपर में भी है ना, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा टॉप, जिसको हम सेलिंग बोलते हैं। तो इतना चीज़ है। अब इसमें हम लोग पहला चीज़ समझे कि ये बना किससे है। चूंकि ये 3D फिगर है, क्यूबाइड और क्यूब, तो बना किससे है, तो बना है ये 2D फिगर से, जो कि रेक्टेंगल और स्क्वायर है। अगर हम लोग क्यूब बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, आप रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर ले लो। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर में होता है। उसी का तो एक स्पेशल केस है। तो इसको हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। और मैं अभी इसको नहीं, इस पर ओवर राइटिंग नहीं करूँगा। ठीक है, उसमें मैंने बता ही दिया कौन टॉप है कौन ये, इसे समझ लीजिए। ये अगेन ये है आगे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला है। ठीक है, ये लेफ्ट में है, ये राइट है, एक ऊपर है एक नीचे है। इतना है इसमें बना हुआ। तो ये किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगल। किससे, 6 रेक्टेंगल से। और ये जो आप देख रहे हैं ये, जिसको हम लोग क्यूब के नाम से जानते हैं, ये किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर। ठीक, तो अगर हमको डिफाइन करना है क्यूबाइड और क्यूब को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है। ये एक 3D फिगर है जो 6 स्क्वायर से, स्क्वायर फेस से या रेक्टेंगल फेस से अगर बाउंड है तो क्यूबाइड। ठीक है, और अगर स्क्वायर फेस से बाउंडेड है तो क्या है, वो क्यूब है। अब यहाँ फेस का क्या मतलब होता है, फेस सिंपली मीन सरफेस। ठीक है, सरफेस तो समझते हैं, जैसे ये पेपर है, ये भी एक सरफेस है। सरफेस मीन सिंपली कलेक्शन ऑफ पॉइंट। देखिए, जब लाइन रहता है और लाइन को हम, आप जानते हैं कि जो लाइन बनता है वो किससे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। उसी लाइन को आप बढ़ा दीजिए, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन देते जाएंगे, तो ये कैसे बना होगा, ये बहुत सारा लाइन जुड़ जुड़ के ये पेपर बना होगा। उसी को बोलते हैं सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग अगर डिफाइन करें क्यूबाइड को, तो क्यूबाइड क्या हो जाएगा, तो क्यूबाइड एक 3D शेप हो जाएगा। 3D शेप जो किससे बना है, बाउंडेड बाय या मेड ऑफ मैं बाउंडेड लिख देता हूँ, बाउंड मतलब घेरा हुआ, बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर, जो घेरे रहता है किससे, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। 6 अलग अलग रेक्टेंगुलर फेसेस से घिरे रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, ओके। अब ये जो है 6 अलग अलग सरफेस, ये 3 सरफेस हर एक जगह आप देखिए। जैसे ये एक मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे कितने सरफेस मिले हुए हैं, तो यहाँ पे एक ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, मिल रहा है इस लाइन पे, इस पॉइंट पे एक ये वाला मिल रहा है और एक ये वाला। मतलब हर एक पॉइंट पे जो एंडिंग कॉर्नर है, जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे अभी से, उस हर एक वर्टेक्स पे, हर एक कॉर्नर पे कितना, ये आपको लिखना नहीं है इसमें ये हो गया। आपको अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे कितने वर्टेक्स में कितने फेस मिलते हैं, 3। जैसे ये वाला, ठीक है, 2, और ये ऊपर वाला, ये तीनों कहाँ मिला हुआ है, यहाँ। मतलब हर एक पॉइंट पे, जिसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, एज बोलेंगे, उस पर कितना प्लेन मिलता है, कितना सरफेस मिलता है, या कितना फेस मिलता है, तो 3 फेस मिलता है। सरफेस से ही आया है फेस। ठीक, क्यूब का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो सेम चीज आप लिख दीजिएगा कि क्यूब भी एक 3D फिगर है जो किससे बना हुआ है, 3D शेप या फिगर बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेस। ठीक, किससे बना हुआ, बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इसके फेसेस, इसके एज और इसके वर्टिसेस के बारे में। अब अगर कोई ऐसे भी हैं जिनको वर्टिसेस, एज और फेस का मतलब नहीं पता है, तो उनको भी मैं थोड़ा सा मदद दे रहा हूँ यहाँ पे। वैसे ये 7 8 में पढ़ाया जाता है, या विजुअलाइजिंग 3D शेप क्लास 8 नहीं पढ़ाएंगे, उसमें अच्छे से बताया जाता है। पर अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। ये रहा मेरा क्यूबाइड, ये रहा मेरा क्यूब, ये सेम है, ये रहा मेरा क्यूब। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देता हूँ, जैसे कि कोई बच्चे को आते भी रहता है, अगर डिफिनेशन नहीं आते रहते तो वो भी आप लिख सकते हैं। किस किस चीज़ का, फेस का, जो कि मैंने आपको बता दिया सरफेस से आया। देखिए सरफेस है ना, SURFACE, उसी सरफेस से सर हटा दीजिए, फेस आ गया। सर का फेस नहीं, वैसा नहीं है। फेस जो है वो फेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फेस वो सरफेस है, जैसे इसका कैसा है, रेक्टेंगुलर फेस। कैसा सरफेस है, रेक्टेंगुलर। तो वो सरफेस है जिससे क्या है, फ्रॉम विच, जिससे एक 2D फिगर, एक 3D फिगर बना रहता है। सरफेस फ्रॉम विच अ 3D फिगर इज मेड। ठीक है, बना रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, फेस। ठीक
ठीक है। जैसे इस केस में ये 3D फिगर है, हाँ 3D फिगर है, क्या नाम है, क्यूबॉइड। किससे बना हुआ है, रेक्टेंगल से, तो इसका फेस कैसा है, रेक्टेंगुलर फेस है, यानी रेक्टेंगुलर सरफेस है सिंपली। इसमें कैसा है, स्क्वायर फेस है, बस इतना ईजी। उसके बाद दूसरा चीज जो आता है बार बार वो है वर्टेक्स या वर्टिसेस। वर्टिसेस आप जानते हैं उसी का प्लूरल होता है, तो वर्टिसेस। तो वर्टिसेस वो पॉइंट है, पॉइंट्स या कॉर्नर, पॉइंट्स या कॉर्नर। अब ये कॉर्नर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये कॉर्नर जो है इसकी खासियत है कि यहाँ पे एज जो है, एज मतलब साइड, सिंपली साइड जो है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड मिल रहा है, तो वो पॉइंट जहाँ पे एज जो है फिगर का, 3D फिगर का या 2D फिगर का, 2D फिगर का ये साइड है, 2D फिगर का साइड जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिसेस। ठीक है, तो पॉइंट्स या कॉर्नर ऑफ द 3D फिगर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉर्नर ऑफ 3D फिगर। पर अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, पॉइंट्स वेयर, वो पॉइंट्स जहाँ पे वेयर द साइड्स ऑफ 2D फिगर, जैसे वो बना हुआ है 3D फिगर, जैसे इसमें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो साइड्स ऑफ 2D फिगर मीट्स, ठीक है, मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। आप पहचान भी सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ये तो हो गया, और 1 7 1 8, मैं नाम भी दे देता हूँ, A B C D E F G H, कितना हो गया, 8। आप समझ सकते हैं 8 हो गया, तो इसके पास कितना हो गया वर्टिसेस, तो 8। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट में एज के बारे में। एज सिंपली कुछ नहीं है, एज है साइड ही। ठीक है, एज को अगर आपको डिफाइन करना है तो एज क्या है, एज और कुछ नहीं, एज साइड ही है। ठीक है, 3D फिगर का जो साइड है वही, जैसे ये GB BC AB, ठीक है, HC, ये सब क्या है, इसका साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, द साइड्स ऑफ 3D फिगर। साइड जो होते हैं 3D फिगर को, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एजेस। और भी तरीके हैं बहुत सारे एक्सप्लेन करने के, कि वो जो साइड है, एज है किसके, 2D फिगर के, जिससे 3D फिगर बना है उसको आप पहचाने के लिए तो पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6, पहले बाहर वाला गिन लिया, अब अंदर चाहिए, 7 8 9 और कितना हो गया, 10। ठीक, कुछ गलती और बचा है क्या, हाँ बचा है, ये आपने गिने। ठीक, तो देखिए फिर से एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8, ठीक, 9 10 11 12। ठीक है, आपको लिखना है, लिख लीजिए, AB BC CD AD। ठीक, फिर इस रेक्टेंगल में देखिए EA GA FG FE, फिर ED FA GB और GB और HC, तो इतने हो गए, कितने हो गए, 12। इसमें भी सेम चीज़ है, आप दोनों मिला के देख सकते हैं, तो 12 हो गए एज। वर्टिसेस कितने हुए थे, 8, मैंने काउंट करके आपको बता दिया था। और फेस तो कितना होने वाला है, तो 6 रेक्टेंगुलर फेस, 6 स्क्वायर फेस से बना हुआ, तो दोनों वही होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड जो है उसके पास हैज 6 रेक्टेंगुलर फेस, या 6 फेसेस भी आप लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा डिटेल में लिख देंगे कि रेक्टेंगुलर फेस होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। उसके साथ साथ क्या रहता है, उसके साथ रहता है इसके पास 12 एजेज। ठीक है, या पहले वर्टिसेस लिखा हूँ तो वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस, 8 वर्टेक्स होते हैं एंड 12 एजेस। तो यही चीज़ हमको बताना था आपको, किस में समझना है, क्यूबॉइड में। इसमें क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन स्क्वायर फेस हो जाएगा। तो क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस, क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस। उसके बाद 8 वर्टिसेस, आप देख सकते हैं, उसी तरह से कॉर्नर देखेंगे तो 8 ही मिलेगा, एंड 12 एजेस। तो यही चीज़ जो बताना था किसमें, क्यूब और क्यूबॉइड में। डेफिनेशन सब कुछ हो गया, फिगर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे, जो कि है सिलेंडर और कोन में। सिलेंडर और कोन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिलेंडर एंड कोन। यहाँ पे सिलेंडर देखिए, सिलेंडर 2 तरह का जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वो भी कुछ ऐसा रहता ही है, और उसमें हम आइडिया लेंगे। ये जो रहेगा वो हम लोग बोलेंगे इसको सिलेंडर। अब देखिए, सिलेंडर जरूरी नहीं है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही सिलेंडर होता है। सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, कोई सिलेंडर टेढ़ा भी हो सकता है, यानी ऐसे। इसको हम लोग ओब्लिक सिलेंडर बोलते हैं। कैसे, ओब्लिक सिलेंडर, ओब्लिक यानी कुछ एंगल पे है। ये जो सिलेंडर है ये राइट सिलेंडर है। राइट सिलेंडर सिंपली कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एक लाइन है, ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ जो रेडियस है, ये सर्कल है। अब देखिए ये बनता कैसे है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बनता है, ये देखिए सर्कल पे सर्कल, फिर सर्कल, उस पर भी सर्कल, उस पर भी सर्कल। आपको देखना है तो आप कॉइन लीजिए अपने घर में, 5-6 कॉइन लीजिए, और 5-6 कॉइन को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गेंद दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, वो जो पाइल ऑफ कॉइन है वो सिलेंडर बना देगा उसी तरह से। ठीक है, ये जो है इस केस में आप देखेंगे
और कॉइन को थोड़ा थोड़ा इधर करके देखिएगा तो वो ऑब्लिक बन जाएगा, तो दोनों तरह का। तो इस केस में जो ये लाइन है जिसको हम लोग हाइट बोलेंगे सिलेंडर का, वो हाइट और रेडियस किस पे है, 90 डिग्री पर। इस केस में वैसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये राइट हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, राइट सिलेंडर इसको बोलेंगे, इसके ही बारे में, ठीक। और इसी से जन्म लिया हुआ जो कोन है जिसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं उसके बारे में। अब कोन इससे कैसे जन्म लेगा, तो देखिए इसको मैं 3 पार्ट कर दूंगा तो इसमें से एक कोन निकलेगा। एक कोन मैं निकाल लिया, अब एक और कोन यहाँ बचा। अब आपको दिख रहा हो ये तो छोटा है, छोटा नहीं है, उधर भी है ना, पीछे भी होता है ना सिलेंडर, तो उधर से भी और उधर से भी, ये 3 ठो, मतलब कोन जो है वो क्या होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर। और ये आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज यूज होगा आगे। इसको आपको एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट से दिखाया हुआ, बोला हुआ है कि एक कोन वाला क्या कीजिए, एक कोन वाला आपको लेना है क्या चीज़, ग्लास, ठीक है, जिसका मेजरमेंट आपको अप्रोक्सीमेट करके दे दिया जाएगा, दोनों सेम। और इसे आप 3 कोन अगर एक सिलेंडर में डालते हैं तो वो भर जाएगा, मतलब इसका 3 टाइम्स होता है सिंपली, ठीक है। 3 टाइम्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि सिलेंडर को, इस सिलेंडर को 1/3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक कोन, ठीक है, इतना ही। मतलब इसी कोन से, इसी किससे, इसी सिलेंडर से जन्म हुआ है किसका, कोन का। अगेन इससे भी जन्म ले सकता था पर वो कोन वैसा नहीं होता जैसे ये है। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर, सर्कल क्यों नीचे में है इसलिए, इसका एक राइट सर्कुलर कोन। जैसे मान लीजिए ऐसे काटे हैं तो ये कोन ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एक कोन ये रहा और एक कोन ऐसे बन जाएगा, ठीक है, 2 कोन ऐसा बनेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ छोटा है, पर मैं फिर से बोल रहा हूँ इसके पीछे भी है सिलेंडर, तो एक कोन ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक इधर वाला कोन भी ऐसा ही बनेगा, ठीक। तो हम लोग ज़्यादा यही में इंटरेस्टेड रहेंगे, जो ये सीधा वाला है इसमें ज़्यादा फील आता है, उल्टा वाला में ज़्यादा फील नहीं आता। ऐसा हम लोग का टोपी भी रहता है बर्थडे का, ऐसा, ठीक। तो ये हुआ। तो हम लोग समझते हैं अब ये सिलेंडर और कोन रियली में बनता कैसे है। तो सिलेंडर जो है वो 3D शेप है, जिसका सरफेस बना किससे है, अब इसको ध्यान देते हैं। पहला तो आप समझे कि कॉइन जो आप कोई भी सर्कुलर है उसको आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे कॉइन है उसको पैल कर दीजिए, पैल कर दिए मतलब जमा कर दीजिए एक दूसरे पे, तो वो बन जाता है सिलेंडर। पर इसको ज्योमेट्री में देखते हैं कैसे बना हुआ। ज्योमेट्री में ये 3D शेप है, ठीक है, आपको 3D शेप है क्योंकि इसके पास हाइट है, अपना ब्रेथ भी है, लेंथ भी है, ठीक। तो ये जो 3D शेप है इसमें आप लोग क्या करेंगे, तो इसका जो सरफेस है ये आपको सरफेस दिख रहा है। अगेन आपको इसका ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस सर्कुलर दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये वाला सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो 3D सरफेस है, ठीक है, ये 3D शेप है, इसका जो सरफेस है वो बना किससे, तो ये पॉइंट से बना होगा ऑफकोर्स। अब पॉइंट में एक खासियत है, ये सारे पॉइंट एक फिक्स्ड लाइन से, यहाँ से जो इसका दूरी है, ठीक है, इसके सरफेस का, ये इसका सरफेस है, इस सरफेस पे क्या है, पॉइंट, वहाँ से ये दूरी क्या है, सेम है। अब ऐसा फिगर कब बन सकता है, इसको मैं इमेजिन करके आपको, आप इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, ये मेरे पास एक फिक्स लेंथ है, ठीक है, ये एक्सिस है, और इस पर मैं क्या करता हूँ, ये पेपर लगा देता हूँ, ठीक है, एक पेपर लगा दिया मैं, और इस पेपर को ऐसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है, एक पेपर को ऐसे घुमा दिया। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो वैसे आप स्मूथ पेपर ले लीजिएगा, मैं ऐसे लिया हूँ। अब इसको समझिए, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है नीचे, और इसको मैं लिया हूँ यहाँ पे, और इसको मैं घुमाऊंगा। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसके बाउंड्री को, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा ये कैसे जाएगा। देखिए ये कैसे जा रहा है, ये इस तरह से घूमेगा, और ये घूम के कैसा बना रहा है, देख रहे हैं, ऐसा करके फिगर, ठीक है, ऐसे करके। और मैं पूरा आपको 3D नहीं दिखा सकता, कुछ इस तरह का फिगर, यानी ऐसे, ठीक। तो ये कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट को हम फिक्स कर दिए हैं बीच में, और उस पर एक पेपर को क्या किया, घुमाया है। इसको और सिंपल में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल था इस तरह का, इस रेक्टेंगल को हम क्या किए हैं, इस सीट को पकड़े हैं ऐसे, और इस सीट को पकड़े हैं ऐसे, और दोनों को चिपका दिए हैं, ठीक है। जैसे कि यही मेरे पास पेपर था, इस पेपर को मैं क्या किया हूँ, ऐसे करके घुमा के दोनों को चिपका दिया हूँ। तो आपको कैसा शेप दिख रहा है, ये जो है यही सिलेंडर है, यही जो है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक। तो ये सिलेंडर बन गया, ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसका डिफिनेशन भी उसी तरह से जैसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये एक 3D शेप है जो, जिसका सरफेस, हुज सरफेस इज फॉर्म्ड, जिसका सरफेस बना रहता है किससे, ऑफ कोर्स जो चीज़ है वो पॉइंट से बना रहता है, फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस किससे, फ्रॉम ए गिवन लाइन। जो गिवन लाइन हमारे केस में, उस पेपर के केस में पेन था, और यहाँ पे ये रहता है जिसको हम हाइट बोलते हैं, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन लाइन, ठीक। और इस लाइन को कभी कभी एक्सिस भी बोलते हैं या हाइट भी बोलते हैं। ये हो गया सिलेंडर का थोड़ा मोड़ा कहानी। ओके, सिलेंडर के पास आपको क्या क्या मिल सकता है, तो सिलेंडर के पास क्या क्या है, तो सिलेंडर, और यहाँ राइट सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर हैज वन कर्व फेस, एक कर्व फेस होता है,
ठीक है, यानी टेढ़ा, कर्व सिंपली मींस टेढ़ा, तो ऐसा देख रहे हैं ना आप, ये कर्व है, एंड 2 सर्कुलर फेस, और 2 कैसा फेस होता है, सर्कल का, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी 2 सर्कुलर फेसेस, तो ये इसका बात होगा। ठीक, क्या इसके पास एज है, ऑफ कोर्स एज है, ये और ये, ठीक है, तो 2 एज है, तो इट हैज 2 एजेस, 2 एज होते हैं। क्या वर्टेक्स है, नहीं, कॉर्नर तो कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर मतलब स्मूथनेस, तो वो नहीं दिख रहा है, इसमें दिख भी रहा है लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो नो कॉर्नर एंड नो वर्टिसेस, वर्टेक्स कोई नहीं होता है। तो इसमें बात होगी, ये किसका बात हुआ, सिलेंडर के बारे में, और आगे इसका वॉल्यूम फिगर, टोटल सरफेस एरिया इस सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब आते हैं कोन पे, तो कोन तो आप इसको कैसे समझेंगे, कोन है तो कोन एक तरह से तो समझे कि 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का, और कैसे समझेंगे, तो और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग ऐसा बनाए हुए हैं, ठीक, आप कोई पेपर लीजिए, यही पेपर, और इस पेपर को इस तरह से मोड़िए, ठीक है, इस तरह से अगर मोड़ेंगे तो ये जो फिगर बना, ये क्या बना, कोन, ठीक है। ऑफकोर्स इसको आप प्रॉपरली इसको आप ऐसे कर लेंगे, अगर इस तरह से मोड़ के कर लेंगे तो ये आपका और अच्छे से फिगर बनेगा, मतलब इस तरह से जब इसका लेंथ ब्रेथ इक्वल कर लेंगे, अब इसको फाड़ के और तब इससे जो कोण बनाएंगे वो मोड़ अप्रोप्रिएट होगा, अब इससे जो कोण बनेगा उसका लेंथ ब्रेथ इक्वल होगा, ये चीज़। तो कोण को हम लोग कैसे बोल देंगे फिगर, तो कैसे हम लोग इसका डिफाइन करेंगे, ठीक, कोण को, तो कोण भी एक 3D शेप है, हाँ 3D शेप है, ये एक तरह से वैसे बना, और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल था, राइट ट्रायंगल समझते हैं ना, एक एंगल 90 डिग्री, इस राइट ट्रायंगल को मैं क्या किया, घुमा दिया, ठीक है। इसको मैं एक आपको पेपर की भी मदद से समझाता हूँ। तो इमेजिन कीजिए ये हमारे पास एक पेपर है, ये राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, अब इस राइट ट्रायंगल को मैं ऐसे करके घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये अगर घुमा दूंगा पूरा 360 डिग्री पे, तो इसका जो फेस है ये वाला नीचे वाला, ये नीचे वाला क्या बनाएगा, नीचे वाला देख रहे हैं आप, सर्कल, ऐसे घुमा देना तो ये सर्कल, और ऊपर में ये कोण टेपरिंग करेगा, तो ये टेपरिंग मतलब खत्म होगा, तो यही चीज है कोण। तो कोण कैसे बनता है, तो कोण बनता है बाय रोटेटिंग राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल को, ठीक है, ऑन इट्स वर्टिकल एक्सिस या वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स इसका ये है, ये वाला वर्टेक्स पे आप ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे भी घुमा सकते हैं, मतलब ये ट्रायंगल पकड़े और ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे वर्टेक्स पे रोटेट करने से एक राइट ट्रायंगल को बनता है। पर इसको हम एक और अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे बना होगा, कौन, ये राइट सर्कुलर कोण। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक 3D शेप है जो टेपर किया है, मतलब खत्म हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ये था पूरा चौड़ा, ठीक है। एक मैं और फ्रेश आपके लिए फिगर बना दूँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो ये जो सर्कुलर इसका जो फेस है नीचे की तरफ, जो सर्कुलर सरफेस है उसमें ये एकदम चौड़ा है, और यहाँ से धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, टेपरिंग हो रहा है इसका, ठीक है। बायोलॉजी में भी टेपर पढ़े होंगे, टेपर मतलब धीरे धीरे नुकीला होते जाना, जैसे ये पेन देखिए, पेन इधर मोटा होते 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 पतला होते होते एक छोटा सा एकदम टेपरिंग पॉइंट शार्प हो गया, वही चीज़ यहाँ भी है, आप नेल में भी ये चीज़ देख लेंगे, तो वह वैसे ही ये फिगर भी है। तो इस फिगर को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोण इज ए 3D शेप, कोण क्या है, एक 3D शेप है जो 3D शेप दैट टेपर्स हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, इसको आप ऐसे लिखते हैं बिकम्स थिन, ये भी लिख सकते हैं बिकम्स थिन, ठीक, थिन हो जाता है, थिन स्मूथली, ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो स्मूथली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, दैट बिकम्स थिन या टेपर स्मूथली फ्रॉम फ्लैट बेस टू अ पॉइंट, फ्लैट बेस से एक पॉइंट पे, यहाँ इतना फ्लैट है, इतना चौड़ा है, यहाँ से होते 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 एक पॉइंट के तरफ आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, कोण, ठीक। ये हो गया कोण का। कोण के पास भी कुछ होता है क्या, कुछ कहने का मतलब फेस, वर्टेक्स, जी जरूर। एक तो आपको सर्कुलर फेस दिख रहा होगा, तो कोण के पास एक सर्कुलर फेस होता है, वन सर्कुलर फेस, ठीक, और कुछ, हाँ एक वर्टेक्स हुआ, ठीक, वर्टेक्स हुआ ना, कौन, ये वाला पॉइंट एक वर्टेक्स है, तो कोण के पास एक वर्टेक्स होता है, पर कोई एज नहीं होता है, ठीक है, कोई एज इसके पास नहीं है, तो वन वर्टेक्स बट नो एज, कोई एज नहीं, कोई साइड नहीं। तो एक सर्कुलर फेस भी है और एक कर्व फेस भी है, तो इसके पास दो फेस लिख सकते हैं, वन सर्कुलर फेस एंड वन कर्व फेस, तो दो फेस है इसके पास भी, ठीक है। एक फेस देख रहे हैं ना, ये टेढ़ा हुआ है कर्व, ये फेस भी आप लोग लिख सकते हैं, तो एक कर्व, तो इसके पास दो हो गया, और सिलेंडर के पास क्या देखे थे आप, सिलेंडर के पास तीन था, एक दो, यानी एक टॉप, एक बॉटम और एक ये कर्व फेस, इसके पास दो ही, एक बॉटम और एक कर्व। इसके पास वर्टेक्स है, इसके पास कोई कॉर्नर नहीं है, मतलब नो वर्टेक्स। एज इसके पास जो था इसके पास नहीं है। तो अब बात चलते हैं हम लोग किसके तरफ, वैसे कोई बुक लिखता है इसके पास दो एज है, पता नहीं कहाँ से, शायद इसको
ठीक है, पर नहीं, इसके पास कोई एज नहीं लिखा था, आप अक्सर जगह यही देखेंगे। खैर, आपको इससे कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं, आपको ये क्वेश्चन में इतना दिक्कत नहीं देगा। आगे हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, स्फीयर और हेमी स्फीयर की तरफ। ये दो हम लोग का बाकी है अब। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्फीयर और हेमी स्फीयर के बारे में। किसी किसी बच्चे को लगते रहता है कि स्फीयर जो है ना वो सर्कल और स्फीयर एक ही है। तो अगर आप भी उनमें से, तो कन्फ्यूजन पूरी तरह से हटा लीजिए। सर्कल जो है वो एक सिंपली एक 2D फिगर है जो एक प्लेन पेपर पर बनाया जा सकता है। और जब हम स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर मतलब बहुत सारा सर्कल। वो कुछ फुटबॉल जो है आपका, आप फुटबॉल को इससे कंपेयर कर रहे हैं, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। फुटबॉल आपका स्फीयर है, ठीक है, जिसमें आप देखते रहते हैं अंदर में हवा भी रहता है और एक 3D स्पेस लेता है, वो स्पेस लेता है, वॉल्यूम सिंपली में से स्पेस लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कोई स्पेस नहीं लेता, ठीक। इसके पास सिंपली एक क्या है, सिर्फ आप बोल सकते हैं कि इसके पास सर्कमफेरेंस है और कुछ तो है नहीं। ऑफकोर्स रेडियस वगैरह है, लेकिन सर्कमफेरेंस है जो कि एक लेंथ है सिंपली, और कुछ नहीं है। तो स्फीयर और इसमें किसमें, स्फीयर में, सर्कल में, दोनों अलग अलग है बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। अब बात करते हैं ये बना कैसे होगा। तो आपको एक फिर से जैसे उसमें बनाए थे किसमें, सिलेंडर में, एक आपको स्ट्रेट लाइन लेना है और इस पर एक सर्कल चिपका देना है, ठीक। और सर्कल चिपका के क्या करना है, सर्कल चिपका के उसको चारों तरफ घुमाना है, ठीक है। इधर भी, यानी इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ घुमा के जो आपको शेप मिलेगा वो कुछ तरह का, किस तरह का मिलेगा, एक 3D शेप मिलेगा। और 3D शेप ऑफ कोर्स मैं यहाँ नहीं बना सकता हूँ, सॉरी, ये 2D प्लेन है तो यहाँ पे मैं नहीं बना सकता। आप इमेजिन करके लिख लीजिए, फुटबॉल आपका बॉल वो सब क्या है, एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर जो है वो बना कैसे होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ और डिफिनीशन क्या होगा। तो एक 3D फिगर है, बना किससे होगा, इसको डिफिनीशन भी उसी से देंगे। मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स on space in space मेरा ऑल पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, विच लाई एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। अब स्फीयर में और सर्कल में एक चीज कॉमन है, दोनों के पास सेंटर था, इसमें भी यहाँ सेंटर था और यही सेंटर ही रहेगा, और इसमें भी रेडियस था सर्कल में, इसमें भी रेडियस है, तो इसमें भी वो दोनों चीज सेम है। तो ऑफ ऑल पॉइंट इन स्पेस विच इज, जो क्या होने वाला, विच लाई एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, और कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यस ठीक बोला आपने, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। विच आर ऑन ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, जी हाँ, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन है। ओके, कैसे बना, तो रोटेट करने से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कैसे बना। तो रोटेटिंग ए सर्कल विथ डायमीटर, उसका डायमीटर के हिसाब से, डायमीटर यही हुआ ना, कहीं से सेंटर से पास करने वाला कोई लाइन जो दोनों पॉइंट पे करे उसको डायमीटर बोलते हैं। तो रोटेटिंग अ सर्कल, सर्कुलर लिखा गया, रोटेटिंग ए सर्कल विथ डायमीटर फिक्स्ड, जो डायमीटर फिक्स कर देंगे कहाँ पे, डायमीटर फिक्स्ड, डायमीटर किस पे फिक्स कर दिया, एक लाइन पे ना, तो डायमीटर फिक्स्ड ऑन स्ट्रिंग या लाइन, एक लाइन पे या एक स्ट्रिंग पे फिक्स करके, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इसी से क्या बन जाएगा, एक स्फीयर जनरेट हो जाएगा। अब हेमी स्फीयर क्या, हेमी स्फीयर, स्फीयर का था मतलब इसको बीच से काट दीजिए, फुटबॉल को बीच से काट दीजिएगा, काटेगा नहीं, आपको ऐसा मन होगा, ऐसा नहीं करना। अब इसको अगर काट दीजिएगा तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ओहो, थोड़ा सा बाउल जैसा, आपका जैसा आपका बाटी होता है कुछ इस तरह का, बाटी पे से बाटी रख देंगे, एक बाउल पे से दूसरा बाउल रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्फीयर के जैसे हो जाएगा लगभग। तो ये हो गया क्या, हेमी स्फीयर। आप समझते हैं ना, हेमी मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए, हेमी मीन्स हेमी रहे या सेमी रहे तो उसे क्या होता है, हाफ। जैसे सर्कल में हम लोग लगाते थे सेमी सर्कल, और यहाँ क्या लगाएंगे, हेमी स्फीयर, ठीक है। स्फीयर सर्कल अगेन अलग अलग चीज़ है, सर्कल एक 2D फिगर है, स्फीयर एक 3D फिगर है। ये सब बातें करनी थी मुझे इस लेक्चर में। अगेन एक दो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है उसके बारे में मैं बताता ही चलता हूँ। जब आपको दिया जाएगा कि आप एरिया निकालो, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा एरिया निकालो, आपको बोल देगा कि हमारे पास रूम है और उसको पूरा को पेंट करना है, ठीक है, पेंटिंग करना है। तो आप अपने रूम में भी देखते होंगे कि पेंटिंग किसको किया जाता है, ऑफकोर्स 4 वाल को पेंटिंग करते हैं, तो चारों वाल का आपको दीवार का एरिया निकालना होगा। और इजी है, एरिया कैसे निकालेंगे, आप सिंपली सोचिए, एक आपको रेक्टेंगल से तो बना हुआ है आपका घर, ठीक है, 6 रेक्टेंगल से, तो उस 6 रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल को अगर पेंट करना है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगेन नहीं भी है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा सबका फॉर्मूला लिख देने का, और इसका प्रूफ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो 4 वाल होता है, तो आप एक वाल का अगर आपको पेंटिंग कराना है तो आप 4 वाल कर देंगे। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सीलिंग को भी पेंट करना है, सीलिंग समझते हैं ना, छत का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जैसे छत है ऐसे, और छत का ये वाला पोर्शन जो है अंदर वाला, उसको सेलिंग बोलते हैं, तो सेलिंग को भी करना है, तो उस चीज़ को आप पेंटिंग करेंगे। तो पेंटिंग के केस में आप लोग क्या निकालेंगे, एरिया। कभी कभी बोल देगा कि कोई हमारे पास टैंक है
वो सिलेंडर टैंक या दूसरे तरह का टैंक रह सकता है, उसमें कोई सामान डालना है, वो चाहे गेहूँ हो या कुछ हो, तो उसमें आपको बताना होगा कि कितना कैपेसिटी है, ठीक है, किसी चीज़ में। तो कैपेसिटी सिंपली मीन्स वॉल्यूम। अब अगेन वॉल्यूम और कैपेसिटी में थोड़ा सा अंतर है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस, स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है कोई चीज़, कोई सब्सटेंस, उसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और कैपेसिटी मतलब कितना सामान कोई चीज़ में अट सकता है। ये बात सही है, जितना सामान, जितना जगह रहेगा उतना ही सामान अटेगा। ये वही कंसेप्ट है जैसे आप फिजिक्स में वर्क एनर्जी पढ़े होंगे। एनर्जी है तो वर्क कर सकता है, ठीक है। वर्क कब कर सकता है? जब एनर्जी है। वैसे ही ये भी है, स्पेस है तो सामान रख सकता है, सामान रख रहे हैं मतलब स्पेस है। तो कैपेसिटी सिंपली मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी केप्ट, अमाउंट ऑफ AMT मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी केप्ट इन ए कंटेनर, जिसको हम रख सकते हैं कोई कंटेनर में। कंटेनर मीन्स सिंपली मीन्स कोई चीज़, चाहे बोतल हो या कुछ हो, दैट कैन बी केप्ट इन ए कंटेनर। उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। दोनों सेम है, जितना कैपेसिटी है उतना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है उतना कैपेसिटी है, दोनों चीज़ का केप्ट इन ए कंटेनर। यहाँ पे दोनों चीज़ सही है। तो ये बात हुई किसके बारे में? स्फीयर, हेमी-स्फीयर के बारे में। इस हेमी-स्फीयर कैसे बना हुआ है? तो सिंपली स्फीयर से ही बना हुआ है, उसका हाफ कर दिया हुआ है, ठीक है। आप हाफ कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप, ऐसा रहेगा तो ऐसा हेमी-स्फीयर नहीं बोल देंगे क्या? हाँ बोल देंगे, अगर बीच बीच कटा होगा तो ये भी एक हेमी-स्फीयर ही है। इसका अलग अलग आप देखे होंगे ऐसा ऐसा फिगर, फोटो में ही। आपका बाउल भी जो होता है यानी बाटी, वो भी इस तरह का होता है। तो अगेन वॉल्यूम का आप मतलब समझिए। एरिया क्या होता है? तो एरिया किसी फिगर का हम लोग पढ़े हुए हैं कि बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है उसी को बोलते हैं एरिया। रीजन विद इन द बाउंड्री ऑफ ए फिगर, विद इन द बाउंड्री ऑफ ए फिगर। पर यहाँ पे तो बाउंड्री तो रहेगा, नो डाउट, पर यहाँ पे हम लोगों को जो एरिया निकालना है वो आपको एरिया दो तरह का मिलेगा। एक केस में एरिया ऐसा मिलेगा जिसमें आपको टॉप और बॉटम को छांट देना रहेगा, जिसमें टॉप और बॉटम है। जैसे कि हम लोग क्यूबाइड का बात किए, क्यूबाइड में टॉप बॉटम था। क्यूब का बात किए, क्यूब में भी टॉप बॉटम था। सिलेंडर में भी टॉप बॉटम था। लेकिन कोन में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बॉटम था। तो इस केस में अगर सिर्फ ऊपर का टॉप बॉटम को छोड़ के अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं LSA या CSA। अभी LSA CSA क्या बता रहा हूँ। L मीन्स लेटरल, ठीक है, L मीन्स लेटरल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एरिया, डायरेक्ट एरिया किसका निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो बना ही है सरफेस से, सरफेस मीन्स वो प्लेन फिगर जिससे कि 3D फिगर बना हुआ है, N2D फिगर। तो यहाँ पे हम निकालने क्या वाले हैं? हम लोग निकालने वाले सरफेस एरिया। क्या निकालने वाले? सरफेस एरिया। यहाँ ऐसे जो है, ऐसे का मतलब है वही सरफेस एरिया, ठीक। तो एक हो सकता है लेटरल सरफेस एरिया, और इसी लेटरल सरफेस एरिया को कभी कभी हम लोग कर्व सरफेस एरिया मान लेंगे। जैसे कि स्फीयर है, स्फीयर में लेटरल सिंपली मीन्स जो स्टैंडिंग हो, खड़ा हो, जैसे यहाँ आपको एक लाइन से बना हो, उसको बोलते हैं लेटरल। जैसे याद हो इक्विलेटरल, मतलब साइड वाला ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो। यहाँ लेकिन साइड नहीं है, इसमें सर्कल से बना हुआ है, और सर्कल के किसी भी पॉइंट को साइड नहीं बोल सकते। तो ये लेटरल सरफेस एरिया। और कभी कभी कर्व यूज करेंगे, कर्व हम लोग यूज करेंगे किसमें? इन केस ऑफ स्फीयर और हेमी स्फीयर। और एक होगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया सिंपली मीन्स एरिया एक्सक्लूडिंग, एरिया हटा के, किसको हटा के? एक्सक्लूड मतलब हटा के, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम को हटा के। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप क्यूबाइड का केस ले रहे हैं तो एरिया ऑफ फोर वाल, ठीक है, एरिया ऑफ फोर वाल को आप बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है? वो सिंपली मीन्स टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ ऑल द सरफेस, ठीक है, ऑल द सरफेस ऑफ ए फिगर, ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट या 3D शेप, ऑफ ए सॉलिड या 3D शेप, उस 3D शेप के सारे सरफेस का। जैसे हम लोग अगर बात करें किसका, एक क्यूब का, क्यूब में 6 फेस होता है, 6 सरफेस होता है, सबका निकाले तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम लोग ऊपर और नीचे टॉप बॉटम को एक्सक्लूड कर दे तो वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।